फ्रेंड्स, आज अपन जो अपना चैप्टर दे रखा है सर्वे में, उसमें निर्यात सामग्री उसके बारे में बात करेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे के जो 4th चैप्टर है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उसके अंदर ये दे रखा है। तो अपने यहाँ से राजस्थान से कौन सी वस्तुएं निर्यात की जा रही है उनके बारे में बात कर रही है। तो निर्यात सामग्री के बारे में, मतलब कि निर्यात वस्तुएं हैं, ये सेवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो निर्यात में कौन कौन सी चीज़ें अपने यहाँ पे से निर्यात की जा रही है। तो सबसे पहले इसमें जो 23-24 में कुल निर्यात कितना किया गया राजस्थान में, वो है 83,704.24 करोड़। ये याद रखना, 83,704। तो अपने को 83,704 ही याद रखना है। फिर अपने जो राजस्थान से जो 5 शीर्ष निर्यात वस्तुएं हैं उनके बारे में, तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, ज्वारात एवं आभूषण है, धातुएं हैं, कपड़ा है, हस्तशिल्प वस्तुएं। तो अपने को इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। इंग्लिश में टेस्ट है, तो इसमें है इंग्लिश से इंजीनियरिंग हो जाएगा। इससे इंजीनियरिंग वस्तुएं, जी से जेम्स एंड ज्वेलरी, एम से मेटल हो जाएगा, टी से टेस्ट से टेक्सटाइल हो जाएगा, और है से हैंडीक्राफ्ट। तो इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं। तो ये ट्रिक याद रखना। इसमें अपने जो ये जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं, इनका जो टोटल योगदान है वो 65% है। ऐसे मान लेते हैं अगर यहाँ अपने राजस्थान से 100 वस्तुएं निर्यात की जा रही है तो 65 केवल इन 5 वस्तुओं का वेटेज है। तो फिर नेक्स्ट इसमें पिछले वर्ष 22-23 की तुलना में 23-24 में राजस्थान की कुल निर्यात में वृद्धि हुई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में निर्यात में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष का जो निर्यात था वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें थोड़ा सा कम दिखाई देगा। 1.35 करोड़ था, और इस बार है 83,704.24 करोड़। तो ये लास्ट टाइम से वृद्धि हुई है। इसमें स्वतंत्र वन से अपन याद रख सकते हैं ये। और ये 83,704.24 करोड़ इस साल जो 23-24 का आंकड़ा है वो है। अब इसमें अपन ने कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की है, एटलीस्ट अपने को ये 5 वस्तुओं का तो याद ही होना चाहिए कितना वेटेज रहा है, पिछले साल से वृद्धि हुई या कमी हुई है। तो इस टेबल में दे रखी है, वो अपन देख लेते हैं। इसमें शायद कम दिखाई देगा तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। कपड़ा था वो इस साल था 8819.58 करोड़ है, एक बार देख लेना इसको। और कृषि एवं खाद्य उत्पाद है 6486.78 करोड़, दोनों में ही लास्ट ईयर की तुलना में वृद्धि हुई है। जवाहरात एवं आभूषण ये 11,183.23 करोड़ है। फिर अभियांत्रिक के देखते हैं तो 16,592.51 करोड़ है। और जो धातुएं हैं, धातु में लोहा और एलोहा दोनों हैं। तो लोहा में तो है 2148.23, और जो एलोहा धातु है उसमें 1709 है। फिर है जो पत्थर की जो वस्तुएं हैं, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट या ब्रिक, इनके बारे में तो ये 3665.94 करोड़। फिर है खनिज है, तेल है, उत्पाद है, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज, वैक्स, एस्क, इनके बारे में तो ये है 1599.32 करोड़। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये है 1110.14 करोड़। और ऊन व ऊनी कपड़े हैं 122.90, इसमें कमी आई है, ये याद रखना। ऊनी कपड़े में कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष में था 154.41 करोड़, इस बार 122.92 करोड़। फिर है रासायनिक व संबंध, तो पहले ही रासायनिक जो पदार्थ है वो टॉप 5 में आया करता था, लेकिन अभी इसकी कमी हुई है। इसमें लास्ट ईयर था 6429.28 करोड़, और इस बार है 4585.72 करोड़। फिर चमड़ा व चर्म उत्पाद ये 309 था, और इस साल है 272.65, तो इसमें भी कमी आई है। ऊनी व ऊनी कपड़े में कमी आई है, रासायनिक संबंध पदार्थों में कमी आई है, चमड़ा व चर्म उत्पाद में कमी आई है, तैयार वस्तुएं जैसे जो अपैरल पार्क वगैरह लगाए जाते हैं उनसे, तो इसमें भी कमी आई है, 2751.35 करोड़ है। फिर है कालीन ये 731.83 करोड़ था, इस साल है 742.63 करोड़। फिर है अन्य, जो भी अन्य सामग्री बच गई वो है 962.35 करोड़, 962.35 करोड़। टोटल हो गया 83,704.24 करोड़। तो एक बार इसको वापस से देखते हैं। तो कपड़ा है उसमें वृद्धि हुई है 8819.58 करोड़ की। कृषि एवं खाद्य पदार्थ में है 6486.78 करोड़। ज्वारात एवं आभूषण में है 11,183.23 करोड़, और अभियांत्रिक में 16,592.51 करोड़। फिर धातु में है
2148.23 और एलोहे में है 7709.71 और जो संगमरमर पत्थर की जो वस्तुएं हैं उसमें 3665.94 करोड़ है। जो खनिज पदार्थ से बनी हुई चीज़ें हैं वो है 1599। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है 1110.14 करोड़ और ऊनी कपड़े, रासायनिक पदार्थ और चमड़े में कमी आई है। जो ऊनी कपड़े 122.90 करोड़, रासायनिक में 4585.72 और चमड़ा व चर्म उत्पाद में है 272.65 करोड़। तैयार वस्तुएं हैं वो 2751, इसमें भी कमी आई है तैयार वस्तुओं में। और कालीन है वो 742.63 करोड़ है और जो अन्य चीज़ें रहेगी वो 962.25, तो टोटल हो गए 23,704.24 करोड़। ये अच्छे से याद रखना एक बार टेबल। फिर है नेक्स्ट राजस्थान निर्यात नीति 2024। तो पहले मतलब जो राजस्थान निर्यात नीति आई है वो 9 दिसंबर 2024 को आई है और इसकी जो समय अवधि है वर्ष 2029 तक है। मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यात बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसमें मतलब एक अभियान चलाया जाएगा, मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। पिछले वर्ष मतलब जो पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसके द्वारा एक मिशन चलाया गया था, मिशन निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो। मतलब उसमें था कि नए नए निवेशक आए, वो अपना सेटअप स्टेबलिश करे उसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसी की तर्ज पे अभी गवर्नमेंट ने चलाया मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान, जिसमें नए उद्यमियों को निर्यात बनने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसकी जो विशेषताएं हैं इस योजना की वो क्या क्या है, यहाँ पे विशेषताएं लिखेंगे। तो निर्यात को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक की कोई भी अगर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो उनमें उन सब चीज़ों में 50% या 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक का अनुदान। अगर कोई निवेशक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है उनके अंदर भाग लेता है, उनके अंदर अपनी वस्तुएं बेचता है, तो उसके लिए 75% या 3 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट या 3 लाख प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। फिर तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख। अगर कोई अपना इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर चुका और उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहता है तो उसमें 75% या 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख पुनर्भरण किया जाएगा। तो इसमें वापस से देखते हैं अपन जो राजस्थान निर्यात नीति 2024 ये लागू हुई थी 9 दिसंबर 2024 को। अवधि है इसकी 2029 तक और इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान, जो नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना था। इसमें जो दस्तावेजीकरण है उसके लिए तो 50% या 5 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी लेने के लिए 75% या 3 लाख का अनुदान है। और फिर इसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग पे है 75% पुनर्भरण या 3 लाख प्रतिवर्ष, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट में दिया जाएगा, तो 3 लाख रुपये हो जाएगा। तकनीकी अपग्रेडेशन में टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाएगा 75% या 50 लाख रुपये तक की सहायता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये इसकी विशेषता याद रखना, पूछी जा सकती है। फिर है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, RSIC। जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाहों इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड है जो अपने इनलैंड कंटेनर डिपो है, वहाँ पे जो आयातक या निर्यातक है उनको निर्यात अवसंरचना सेवाओं में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में जोधपुर और जयपुर ICD में निर्यात और आयात सेवाएं उपलब्ध। अभी मतलब इस टाइम पे जयपुर और जोधपुर में, जयपुर एंड जोधपुर में ये सेवाएं प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त RSIC जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हवाई मार्ग द्वारा निर्यात की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो जयपुर में जो सांगानेर में है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सांगानेर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से भी जो निर्यात की वस्तुएं उनके द्वारा निर्यात की वस्तुओं को सुविधाएं प्रदान की गई है। वर्ष 2024-25 तक ICD और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का कारोबार 11.05 करोड़ रहा। तो जिसमें जो ये RSIC और कार्गो कॉम्प्लेक्स है ये दोनों मिलके, एक सेकेंड रुकना, RIC और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स दोनों मिलके कितने करोड़ का जो 24-25 के अंदर
कारोबार किया है वो 11.05 करोड़ है। याद रखना ये राशि 11.05 करोड़। नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन प्रक्रिया और प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया और प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना राजस्थान के उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और बाजार जानकारी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। यह पहल उन निर्यातकों की मदद करती है जो मध्यस्थों के माध्यम से निर्यात कर रहे हैं। मतलब इसमें वो चीज़ें हैं कि ये जो निर्यात संवर्धन प्रक्रिया प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 2012 में शुरू हो गया था, और इसमें जो मध्यस्थ के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उनकी मदद करने में ये सहायता कर रहा है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना निर्यात चुनौतियों से निपटने और निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इतना ध्यान रखना कि इसके 2012 में ये शुरू की गई, और जो मध्यस्थ के माध्यम से निर्यात कर रहे हैं उनकी सहायता करना है। और जो दस्तावेजीकरण है, दस्तावेजीकरण हो गया, प्रशिक्षण हो, कोई भी जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना, और जो निर्यात की प्रक्रिया है उनके बारे में बताना, ये काम इसके द्वारा किया जा रहा है। निर्यात की प्रक्रिया होगी, दस्तावेजीकरण हो गया, जो निर्यात में जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनको फेस करने की क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है क्या नहीं है उनके बारे में। फिर एक नीति और आई थी, राजस्थान एक ज़िला एक उत्पाद नीति थी, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2024 में वो ये नीति भी 9 दिसंबर को आई थी, 9 दिसंबर 2024 को। जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्यातकों की आय भी बढ़ेगी। इसमें क्या करना था कि जो जिले हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चालू किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान है, नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 करोड़ रुपए एवं लघु उद्यमियों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान की सहायता है। इसमें जो नए उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज, उनके लिए 75% या मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। जो लघु है, स्मॉल है, उनके लिए 15% या मैक्सिमम 20 लाख रुपए की मार्जिन राशि रखी गई है जो अनुदान में सहायता की जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर में 50% या 5 लाख रुपए की सहायता। जो ये स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री है, इनका अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उनके लिए 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान है। क्वालिटी सर्टिफिकेट व IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में 75% या 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण है। इसमें है कि जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन या फिर IPR पे 75% या 3 लाख रुपए पुनर्भरण तक की सहायता की जाएगी। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए, जो मतलब कि विपणन स्थल है वहाँ पे भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक पुनर्भरण किया जाएगा। कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक की एकमुश्त सहायता दीजिए। कैटलॉगिंग का अर्थ यहाँ पे हो गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट अपन यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। तो ये ई-कॉमर्स मतलब ई-कॉमर्स ऑनलाइन अगर किसी वेबसाइट का विकास कर रहे हैं तो वहाँ पे 60% और 75,000 रुपये तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। तो इसमें 4-5 जो इसकी विशेषताएं वो याद रखना कि नवीन उद्यमों के लिए जो सूक्ष्म है, माइक्रो है, उनके लिए 25% और 15 लाख की सहायता है। लघु उद्योगों के लिए 15% और 20 लाख की सहायता है। और जो सूक्ष्म और लघु दोनों ही अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उनके लिए 50% या 5 लाख रुपए हैं। और क्वालिटी सर्टिफिकेट या IPR के लिए 75% और 3 लाख है। और विपणन योजनाओं में भाग ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए जो प्रति 2 वर्ष तक पुनर्भरण किया जाएगा। और कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। तो इसमें एक जिला एक उत्पाद दे रखा है, जैसे पान, मेथी मसाले हैं, सरसों का तेल है, बीकानेर नमकीन, बीकानेर भुजिया है वहाँ की, बीकानेर की ग्रेनाइट व मार्बल है, कोटा स्टोन कोटा का हो गया, पीला पत्थर जैसलमेर हो गया, ब्लू पॉटरी जयपुर की होगी, कोटा डोरिया कोटा का हो गया। तो वो चीज़ें जो भी है इसमें वो दे रखी है एक जिला एक उत्पाद के लिए। थेवा ज्वेलरी प्रतापगढ़ हो गया। तो ये अपन एक बार मतलब जो निर्यात सामग्री कौन कौन सी की जाती है राजस्थान से उनके बारे में पढ़ लिया। इसको 1-2 बार क्लास को देख लेना, अच्छे से ये याद हो जाएगी।